हे एवरीवन, वेलकम टू ओपन डेस्क। और इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू पब्लिश योर npm पैकेज। हम एक छोटा सा कोड लिखेंगे Node.js का एज अ स्टार्टर कोड। विल आल्सो सी हाउ टू राइट योर फर्स्ट Node.js प्रोग्राम एंड वी विल आल्सो पब्लिश द प्रोग्राम टू npm रजिस्ट्री। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं और पैकेज को इनिशियलाइज कर लेते हैं। आई विल क्रिएट अ फोल्डर से मैंने ओपन डेव सोर्ट नाम से एक फोल्डर बना लिया। इसके अंदर मैं करूंगा npm init। npm init से पैकेज इनिशियलाइज हो जाएगा और इस npm विल आस्क अस सम क्वेश्चंस, जैसे मुझे पैकेज का नाम क्या रखना है। जस्ट इफ यू डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग तो जस्ट क्लिक हिट एंटर एंड डन। तो देखो पैकेजेशन फाइल बन गई है जिसके अंदर पैकेज का नाम है और बच्चों का अदर इन्फॉर्मेशन। अब एक फाइल बना लेते हैं, लेट्स से index.js। index.js के अंदर हम लोग कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक सॉर्टिंग फंक्शन लिखने वाला हूँ। वो फंक्शन एक एरे एज इनपुट लेगा और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। Sort array in ascending order। राइट। एंड अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये कॉमन जेएस एक्सपोर्ट है। लेट्स डू दिस। ठीक है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कोई एरर नहीं। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं यहीं पे। यू कैन टेस्ट इट बाय कॉलिंग इट। कंसोल लॉग किया और इसके अंदर लेट्स मैं एरे पास कर देता हूँ 4 3 2 1। यू कैन सी उसने मुझे एक एरे रिटर्न कर दिया जो कि है 1 2 3 4 दैट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने अपना फर्स्ट Node.js प्रोग्राम लिख लिया जिसके अंदर एक फंक्शन लिखा, उसको देखा कैसे Node.js फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम यूजिंग नोड। नाउ अज्यूम कि ये एक पैकेज है। जैसे एक्सटर्नल पैकेजेस अगर जो यूज होते हैं वो भी इसी तरह से लिखे जाते हैं। नाउ वी वांट टू एक्सपोर्ट दिस फंक्शनैलिटी एज अ पैकेज, ताकि इसको हम दूसरे प्रोजेक्ट्स में यूज कर पाए। राइट। तो समथिंग लाइक जैसे मैंने अभी यहाँ पर सॉर्ट फंक्शन लिखा है और लेट्स से आई हैव अनदर प्रोजेक्ट। आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर फोल्डर। लेट्स कॉल इट टेस्ट। और टेस्ट के अंदर भी हम लोग वही करते हैं, इंक्रीमेंट। तो टेस्ट के अंदर भी मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर मैं उस फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ जो ये फंक्शन है, सॉर्ट एरे असेंडिंग। आई वांट टू यूज इट हियर। तो अभी अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँ, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, बाय द वे यू कैन स्किप दिस डॉट जेएस पार्ट। नॉट इंडेक्स भी लिखोगे तब भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाती है। बट इट इज सेइंग सॉर्ट एरे असेंडिंग इज नॉट डिफाइंड। उसका क्या मतलब है? बिकॉज अभी नोड को पता ही नहीं है ये कहाँ से आ रहा है। सो यू नीड टू इम्पोर्ट इट। बट इम्पोर्ट कहाँ से करेंगे? तो रिक्वायर को यूज करके हम कॉमन जेएस नोड जेएस में रिक्वायर इज कॉमन जेएस फॉर्मेट, उसको यूज करके हम पैकेजेस को रिक्वायर कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल पैकेजेस को। सो फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी पैकेजेस जो नोड में बाय डिफॉल्ट नेटिवली आते हैं, जैसे fs इज अ पैकेज फॉर फाइल इनपुट आउटपुट, जिसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइक read file sync, read directory and so many other things. We will see इनको यूज कैसे करते हैं in further down the course. But for now I want कि sort array ascending मुझे इंपोर्ट करना है, बट आई डोंट नो कहाँ से। तो उसके लिए मुझे इस पैकेज को करना होगा पब्लिश, सो दैट बाकी प्रोजेक्ट में मैं इसको इंपोर्ट कर सकूँ। राइट।
तो अभी मेरे पास ये लोकली है। मैं इसको एक टर्मिनल में खोल लेता हूँ। तो हम पब्लिशिंग देखेंगे दो तरीके से। एक, लोकली इसको लिंक करना, यानी इस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना। और दूसरा, हम इसको ग्लोबली पब्लिश करेंगे एनपीएम रजिस्ट्री पर। जब आप अपना पैकेज को एनपीएम रजिस्ट्री पे पब्लिश कर देते हो, तो एनीबडी ऑन द इंटरनेट, अगर ये पैकेज आपको पब्लिश है, पब्लिक है, तो कोई भी इंटरनेट को यूज करके एनपीएम रजिस्ट्री से आपका पैकेज डाउनलोड कर सकता है और यूज कर सकता है। जैसे रिएक्ट एक पैकेज है जो कि एनपीएम रजिस्ट्री भी है, तो हम लोग रिएक्ट को यूज कर पा रहे हैं, राइट। सो इसी टाइप से यू कैन ऑल्सो पब्लिश योर ओन पैकेजेस देयर। तो पहले हम लोकली देखेंगे, फिर हम एनपीएम रजिस्ट्री पे जाएंगे। ओके, सो लोकली कैसे करना है। सो मैं ओपन डैश सॉर्ट में गया और मैंने लिखा एनपीएम लिंक। तो इसने क्या किया, अगर आप अपनी अब ग्लोबल डिपेंडेंसीज को लिस्ट करोगे एनपीएम लिस्ट डैश जी, तो यू विल सी ग्लोबल डिपेंडेंसीज में मेरे पास ओपन डेफ सॉर्ट लिंक हो गया, राइट। ये अभी आया, उससे पहले नहीं था। अब इस मैं टेस्ट रिपोजिटरी टेस्ट फोल्डर में जाऊंगा और मैं इसको लिंक कर लूंगा यहाँ पर npm लिंक ओपन डेफ सॉर्ट। तो देखो इसने लिखा एडेड वन पैकेज, और नोड मॉड्यूल्स में जाके देखो ओपन डेफ सॉर्ट नोड मॉड्यूल्स में आ गया। अब अगर मैं इस स्क्रिप्ट को दोबारा से एग्जीक्यूट करूं और यहाँ पर देखो, मैंने जैसे ही इंपोर्ट करने की कोशिश की, रिक्वायर करने की कोशिश की, उसने ऑटो कंप्लीट दे दिया ओपन डेफ सॉर्ट, बिकॉज अब ये नोड मॉड्यूल्स में प्रेजेंट है और इस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। नोड इंडेक्स, यू सी, ये सॉर्ट फंक्शन वहीं से आ रहा है, राइट। तो मैंने इस प्रोजेक्ट के कोड को यहाँ पर लिंक कर दिया एज अ पैकेज। तो बेसिकली मैंने इसको पब्लिश कर दिया एज अ पैकेज, राइट। अब मान लो कि मैंने सॉर्ट एरे फंक्शन में कुछ चेंज करना है। जैसे अभी सॉर्ट एरे फंक्शन में एक प्रॉब्लम है। मान लो कि मैंने दिया -1 -2, क्या आना चाहिए, -2 -1 1 2 3 4, राइट। बट क्या मिला, -1 -2 1 2 3 4। सो दिस इज रॉन्ग, राइट। -2 पहले आना चाहिए। तो दैट इज हैपनिंग बिकॉज सॉर्ट एरे असेंडिंग में एक प्रॉब्लम है। इसमें कंपैरेटर फंक्शन देना पड़ेगा हमें। कंपैरेटर फंक्शन होता है कि आप दो एलिमेंट को कंपेयर कैसे करना है। So you can see comparator function is a function that determines the order of the elements. It is expected to return a negative value if the first argument is less than the second argument. 0 अगर वो दोनों equal है, and positive if second argument is less than the first argument. Basically negative value जब हमें चाहिए कि first element sorted array में पहले आए. 0 if their relative position should be same, and positive अगर second element array में पहले आना चाहिए. तो हम कंपैरेटर फंक्शन देंगे a minus b. This will sort it correctly. Also, there is another problem. Sort function एरे को इन प्लेस सॉर्ट करता है। दैट मीन्स ये ओरिजिनल एरे को म्यूटेट कर देता है, यानी उसी को चेंज कर देता है और सॉर्ट कर देता है। बट वी डोंट वांट दैट। हम नहीं चाहते कि वो ओरिजिनल एरे को चेंज करे। इट शुड सेंड मी अ कॉपी ऑफ दैट ओरिजिनल एरे इन अ सॉर्टेड ऑर्डर। तो पहले हम क्या करेंगे, एरे डॉट स्लाइस। स्लाइस क्या करेगा, इसकी एक कॉपी बना देगा, एंड देन उस कॉपी को हम लोग डॉट सॉर्ट करके सॉर्ट कर देंगे, राइट। तो हम ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करेंगे। तो नाउ लेट्स टेस्ट दिस। तो देखो अब -2 -1 1 2 3 4 अब करेक्ट है। और देखो मैंने यहाँ पर जैसे ही चेंज किया, वो ऑटोमेटिकली चेंज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, बिकॉज ये लोकली मैंने लिंक किया हुआ है। यू कैन सी, अगर मैं नोड मॉड्यूल्स में जाता हूँ तो देखो ये यहाँ पे एरो दिख रहा है, ये एक्चुअली एक सिंबॉलिक लिंक है, जिसके अंदर जैसे ही मैंने वो कोड चेंज किया वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। इफ आई चेंज समथिंग हियर, लेट्स से डॉट सॉर्ट अगेन, तो देखो एक्चुअली जो ओरिजिनल फाइल है ये चेंज हो रही है, बिकॉज ये एक सिंबॉलिक लिंक है। ये लिंक इसी को पॉइंट कर रहा है, ये सेम ही फाइल, ये एक्चुअल फाइल की कॉपी नहीं है, ये एक सिंबॉलिक, लाइक इट्स लाइक शॉर्टकट। अगर इफ यू नो विंडोज यूज करते हो तो उसमें जैसे शॉर्टकट होता है ना, तो शॉर्टकट से एक पॉइंटर होता है दैट पॉइंट्स टू द ओरिजिनल फाइल। तो अगर मैं यहाँ चेंज करूँ या यहाँ चेंज करूँ, इसी फाइल में चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे तुम यहाँ चेंज करते हो वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस चीज कर लेते हैं।
ओके, तो अभी हमने देखा कैसे इसको हम लोकली लिंक करते हैं, बट आई वांट कि मैं इसको पब्लिश कर दूं अब, ताकि पूरी दुनिया मेरा कोड यूज कर पाए। नाउ लेट्स सी हाउ टू डू दैट। सबसे पहले मैं इसको अपने ग्लोबल डिपेंडेंसीज से हटा देता हूँ, जैसे npm लिस्ट, तो मैं इसको हटा देता हूँ npm unlink opendesk। यहाँ से मैंने उसको अनलिंक कर लिया है, और मैं उसको ग्लोबल डिपेंडेंसी से हटा देता हूँ बाय डूइंग npm uninstall opendesk डॉट एच। ठीक है, अब देखो npm list -g, अब मेरे पास opendesk नहीं है, एंड अगेन अगर मैं कोड रन करूंगा तो इट विल सी इट इज नॉट एबल टू फाइंड, उसकी डेफिनेशन ही नहीं आ रही है, राइट। तो अगर मैं करता हूँ तो इट विल नॉट फाइंड इट, opendesk sort is कैन नॉट फाइंड opendesk sort। तो अब क्या करूंगा मैं, अब मुझे इसको पब्लिश करना है npm रिपोजिटरी। तो सबसे पहले काम, पहले जानते हैं npm रिपोजिटरी के बारे में। सर्च करो गूगल पर npm js, npmjs.com पर जाओ। अगर वैसे भी सर्च करोगे npm, तो जो फर्स्ट लिंक आती है npm, वही npmjs.com है। यहाँ पर यू कैन लॉग इन, मैं ऑलरेडी लॉग इन हूँ, तो आई विल गो टू माई प्रोफाइल। जस्ट क्रिएट अ प्रोफाइल, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद प्रोफाइल में जाके यू कैन सी, इस अकाउंट से मैंने ऑलरेडी 3 पैकेजेस पब्लिश किए हुए हैं। आई वांट टू पब्लिश अनदर पैकेज, के लिए यू कैन डू दिस। यहाँ पर लॉगिन करो, और जिस पैकेज को पब्लिश करना है मैं उसमें जाता हूँ। जैसे मुझे ओपन डेस्क डॉट पब्लिश करना है, तो मैं आ गया, मैंने लिखा npm add यूजर। ठीक है, तो वो मुझे मेरा यूजर नेम मांगेगा, तो लेट मी गिव माय यूजर नेम जस्ट दिस। वो मेरा पासवर्ड मांगेगा, so just fill in your password, एंड देन उसके बाद एक ओटीपी आता है। अगर आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप किया हुआ है, तो जस्ट डू दैट एज वेल। उसके बाद ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा npm विद द रजिस्ट्री, सो दैट नाउ यू कैन पब्लिश पैकेजेस इन योर अकाउंट। मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, तो आई विल स्किप दिस स्टेप। नाउ आई विल पब्लिश इट, npm पब्लिश। तो देखो जैसे ही मैंने किया, उसने इंफॉर्मेशन दी कुछ, ओपन डैश सोर्ट इज द पैकेज नेम, ये वर्जन है, जो मैं वर्जन पब्लिश कर रहा हूँ, दैट इज द इनिशियल वर्जन। ये कंटेंट है कि उस पैकेज में क्या होगा, इंडेक्स जेएस और पैकेजेस है, राइट। कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द पैकेज, then it is saying publishing to npm registry.npm.org, and then you can see it is published। अब मैं अगर जाके अपनी प्रोफाइल में रिफ्रेश करूं, तो यू कैन सी आई कैन सी ओपन डेव सॉल्व। तो इस पैकेज पे जाता हूँ मैं, एंड ये रहा मेरा पैकेज। बाय द वे, मैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मुझे ऐड करनी है, तो मैं रीडमी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर मैं कर दूँ यहाँ रीडमी डॉट एम जी, और लेट्स से ऐड सम इन्फॉर्मेशन, सॉर्टिंग ability, एंड मैं से लिख देता हूँ हाउ टू यूज दिस, हाउ डू यू यूज इट, लाइक दिस। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने। अब मुझे इसको दोबारा से पब्लिश करना होगा, बिकॉज मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। नाउ अगर मैं अभी करूँ npm पब्लिश, तो यू कैन सी ये मुझे एरर दे रहा है, यू कैन नॉट पब्लिश ओवर द प्रीवियसली पब्लिश्ड वर्जन, बिकॉज ये वर्जन 1.0.0 मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। तो अगर मुझे कुछ चेंज पब्लिश करना है, तो मुझे वर्जन बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इट्स जस्ट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज यू डोंट वांट कि जो प्रीवियस वर्जन है उसी को तुमने ओवरराइट कर दिया है। हर वर्जन इम्यूटेबल होना चाहिए। कोई भी अगर चेंज किया है, तो वर्जन को अपग्रेड करो। जैसे अपनी डिपेंडेंसीज, यू अपग्रेड योर डिपेंडेंसीज, राइट, ताकि जो भी नया चेंज है वो नए वर्जन में आता है, सेम वर्जन में न्यू चेंजेस नहीं पुश किए जाते। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, npm वर्जन पैच। अगर यहाँ पे डायरेक्टली भी खुद से भी चेंज कर सकते हो, बट अगर तुम npm वर्जन पैच करोगे, वो ऑटोमेटिकली इसे एक बढ़ा देगा, डिपेंडिंग ऑन
whether you want to do a major upgrade, अगर जैसे ये होता है माइनर और यहाँ होता है मेजर, ठीक है, जैसे अगर ये वर्जन 2 होता है तो ये मेजर होता है, तो हर पैकेज अपनी खुद की कन्वेंशन बनाता है, हाउ डू वांट टू नो ब्रिंग न्यू वर्जन्स। तो वो जैसे जनरली बग फिक्सेस, छोटे मोटे फिक्सेस, माइनर फिक्स रहते हैं, बट अगर कुछ बहुत बड़ा मेजर ब्रेकिंग चेंज है तो वो मेजर चेंज कंसिडर होता है। तो ऐसे ही मैंने वर्जन बढ़ा दिया। अब मैं अगर पब्लिश करता हूँ तो लेट्स सी, तो इसने पब्लिश कर दिया है, लेट्स सी, हार्ड रिफ्रेश करते हैं। यू कैन सी यहाँ पर उसने दिखा दिया सॉर्टिंग यूटिलिटीज, एग्जांपल यूसेज एंड लाइक। अब इस पैकेज को मुझे यूज करना है, राइट। तो मैं टेस्ट में जाता हूँ और मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल सेव ओपन डेव्स। तो यू कैन सी वो इस पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, नोड मॉड्यूल्स में वो पैकेज आ गया। एंड लेट्स सी, अगर मैं इसको देखता हूँ अब इंडेक्स, तो you can see it is giving me the code. It is able to find that function and it is able to use that function to sort the error, right? And you can see node modules के अंदर भी ये अब एक symbolic link नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, let's say sort, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक, कोई चेंज। तो बिकॉज ये कॉपी अब npm रजिस्ट्री से आ रही है, ये लोकली लिंक है। ठीक है, तो हमने देखा कैसे पैकेज को पब्लिश कर सकते हैं, उस पैकेज को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपना एक छोटा सा खुद का नोट.जेएस प्रोग्राम भी लिखा। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो then please subscribe to our channel and share this video as much as possible, and I will see you in the next one.